3 मिनट। जैसा कि आज मार्केट की ओपनिंग हम लोगों को बहुत अच्छी मिलती है, अच्छी क्या फ्लैट ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट यहाँ समथिंग गैप डाउन ओपन हुई थी। कल के क्लोजिंग के नीचे मार्केट आती है और मार्केट आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करती है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करती है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है। और मैंने पहले एक कॉल लिया था, फिम निफ्टी का कॉल लिया था, उसमें लमसम नहीं तो मुझे 450 रुपया प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड बनाया। नेक्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मुझे 2000 का लॉस लग गया था। लॉस लगने के बाद मैंने ट्रेड थोड़ी देर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद आज मेरा ओवरऑल समथिंग 7000 के समथिंग लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी फिम निफ्टी के एक दिन पहले एक्सपायरी हो गई, क्योंकि कल अपनी मार्केट 19 सितंबर की अपनी मार्केट बंद है। तो उसके वजह से आज उसका डबल फोर्स के साथ उसका प्रीमियम डीके हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ तो आप लोगों को एकदम क्लियर नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी जो मैंने कॉल लिया था, थोड़ा सा दोस्तों क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, उसके वजह से यहाँ पे मैं, क्योंकि अभी आप लोग को मैं चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कल का प्रेशर जो था, नेक्स्ट डे का जो प्रेशर था यहाँ पे अपनी मार्केट में, यहाँ देखिए टॉप से सेलिंग हुई और टॉप पे यहाँ पे सस्टेन मार्केट नहीं कर पाती है। 46,300 के आसपास यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाती है। सस्टेन ना होने के कारण ये था कि दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे इंडेक्स, चाहे फिम निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे क्या कहते हैं आपकी निफ्टी हो, ये सारे लाइफ टाइम हाई के आसपास, क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा के ऊपर साइड 200 के 20,200 के ऊपर ट्रेड कर रही है। और अपनी जो बैंक निफ्टी है दोस्तों, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का हाई अभी ये है, हाई लमसम नहीं तो 46,600 का हाई मारा है। डेली कैंडल पे आप लोग वीकली कैंडल पे देखेंगे तो 46,600 का है। तो यहाँ पे एक हम लोगों को रजिस्टेंस है जो कि एक बहुत स्ट्रांग रजिस्टेंस है, 46,355 से लेके 46,400 के आसपास। ये 50-60 पॉइंट का जो यहाँ पे गैप है, उस गैप के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है। उस दिन भले बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिले, लेकिन वो उस दिन ब्रेकआउट आप लोगों का फेल होने वाला है। अब देखिए, अब हमारी लोग की जो 20 सितंबर को मार्केट खुलेगी, तो 20 सितंबर को हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट पहले क्या करती है, मार्केट यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप करती है। पहले यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लो बनाती है। लो 46,066 का लो रहता है और लो बना के मार्केट यहाँ पे थोड़ा से ऊपर जाती है। और इसी रेंज में यहाँ पे देखिए 46,100 से लेके 46,180 के बीच में यहाँ पे मार्केट लमसम नहीं तो सुबह से यहाँ पे 11 बजे थोड़ा सा ब्रेकआउट बनाती है। ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एम पैटर्न बना के यहाँ पे मार्केट गिर जाती है। और गिरने तभी मुझे लगा कि दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कॉल पकड़ा था दोस्तों, लेकिन उस कॉल का प्रीमियम नहीं चल रहा था। बैंक निफ्टी 1 पॉइंट भागती थी, फिम निफ्टी 1 पॉइंट चढ़ता था या 10 पॉइंट चढ़ता था, मेरा प्रीमियम 1 से 1.5 रुपया चढ़ता था। और अगर फिम निफ्टी अगर थोड़ा से 5 पॉइंट करेक्शन करता था नीचे साइड, तो मेरा ऑप्शन 2.5 पॉइंट गिर जाता था। तभी मुझे लगा कि, लेकिन ये गलती थी दोस्तों, मुझे उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए था। वहाँ पे मैं ये सोचा कि चलो अभी प्रीमियम आ जाएगा, उसके चक्कर में मुझे एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ जाती है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, कभी अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करती। और यहाँ पे आने के बाद फिर निफ्टी भी यहीं पे साइडवेज हो जाती है। और साइडवेज होने के बाद यहाँ पे हमने एक ट्रेड लाइन ऐसे खींचा था
ट्रेड लाइन के यहाँ पे रेजिस्टेंस। और देखिए ये ट्रेड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेड लाइन बन रही है बैंक निफ्टी की, अगर ये बैंक निफ्टी इस जगह आती है 46,000 इस ट्रेड लाइन के आसपास अगर आती है, अगर यहाँ पे ऐसे टाइप की कैंडल बनाती है तो यहाँ आप लोगों को बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर दोबारा यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्ट था दोस्तों 46,040 से लेके 46,050 के रेंज का एक सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट था। और इसको मार्केट देखिए कितनी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। उस दिन मार्केट गैप अप खुलती है और इसी को सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ साइडवेज होती है और निकल जाती है। फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट गिर जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब गिरने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ देखिए डब्लू पैटर्न बना के ऊपर मार्केट, जब यहाँ पे गिरावट आती थी तो ऊपर जाके मार्केट ऊपर, मतलब कि यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर साइड जाके क्लोज करती थी। और जब भी टॉप बनाती थी तो नीचे आ जाती। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, जैसे मौका पाए सेलर वैसे मार्केट को, जैसे 46,000 के नीचे मार्केट की कैंडल क्लोज होती है। और यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज होती है, क्लोज करने के बाद मार्केट यहाँ पे बहुत तेज 100 पॉइंट की गिरावट आती है, 100 से 125 पॉइंट की गिरावट। जैसे भी यहाँ पे ब्रेक करती है 46,000, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होल्ड करके गए थे ये सारे सबका यहाँ पे राउंड नंबर के आसपास, यहाँ पे राउंड नंबर के नीचे 10-5 पॉइंट नीचे यहाँ पे सभी का एसएल था। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट आती है। मार्केट आने के बाद यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट डे हम लोगों को 20 सितंबर को क्या करना। 20 सितंबर की ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये स्ट्रॉन्ग इसका आप सपोर्ट है 45,800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट आती है तो ये आप लोगों को बाउंस बैक, चाहे 100 पॉइंट के एक बाउंस बैक आएगा। अगर यहाँ पे 100 से लेके 150 पॉइंट अगर गैप डाउन आप मार्केट मान लीजिए, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे कोई हायर हाई पैटर्न बनाती है या डब्लू पैटर्न बनाती है तो यहाँ पे मैं कॉल को बाई करूँगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, 20 अगस्त को क्या करना है। यहाँ पे हम लोगों को अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर साइड जाती है, अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट आके यहाँ पे एम पैटर्न बना के अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है, अपना एक सपोर्ट यहाँ पे मान लीजिए हाई बनाती है और यहाँ पे अगर मार्केट एन पैटर्न भी बना के अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर भी मैं यहाँ पे सेल ही व्यू रखूंगा। सिर्फ एक कंडीशन में मैं व्यू बना के चल रहा हूँ कि अप साइड के अगर मार्केट 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाती है, रेंज बनाती है या डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पे ऊपर मार्केट जाती है तभी मैं बाई करूँगा। और अगर फ्लैट मार्केट या मान लीजिए 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, इस रेंज में मार्केट ओपन होती है, अगर इस रेंज में मार्केट होती है, अगर मार्केट एक लोअर एक हायर, अगर एक लोअर सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर भी मैं एक छोटा सा एसएल लगा के सेल करूंगा। अगर ऊपर साइड भी जाती है, ऊपर साइड अगर निकलती है तो मैं यहाँ पे अगर 46,000 के ऊपर मार्केट अगर ऐसे ही पैटर्न बना के ऐसे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ इस ट्रेड लाइन तक अपनी पोजीशन को यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ 46,100। उसके बाद देखूंगा कि अगर कोई ऐसी कैंडल रिवर्सल कैंडल बनती है तो उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ। तभी मुझे लगा, फिर उसके बाद दोस्तों मैंने होल्ड किया और मेरे साथ 2 दिन ऐसा बहुत बड़ा लॉस लगा दोस्तों, क्योंकि मैं 50,000 को मैं दोस्तों 50,000 को मैं समथिंग 25 दिन में मैंने पैसे को डबल कर लिया था दोस्तों। आप लोग एक प्रॉफिट की वीडियो पढ़िए, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं और उसको काउंट कर सकते हैं कि हाँ मैंने कितना बनाया था। और उसके बाद मैंने 3 दिन में समथिंग मैं 45,000 रुपया का लॉस कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे साथ ये होता है कि मेरे साथ ये हुआ कि दोस्तों मैं पहली बार तो लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया ये 2 दिन, और उसके बाद मैं उस लॉस को कवर करने के चक्कर में मैंने ये 46,000 रुपया मार्केट को वापस दे दिया। और उसके बाद नंबर ऑफ ट्रेड किया ज़्यादा, ओवर ट्रेडिंग किया। और आप लोग अगर इसी से अगर मैं 50,000 को 25 दिन में 45 से 46 मैंने लमसम ने मैंने ब्रोकरेज दिया था दोस्तों। 25 दिन में मैंने 12,500 का ब्रोकरेज दिया था और मैं 35,000 रुपया मेरे सेविंग में था जो कि प्रॉफिट था। और वो प्रॉफिट लमसम ने मैंने पूरा प्रॉफिट और प्लस अपने कैपिटल से मैंने 10,000 और दे दिया। टोटल मैं 45,000 रुपया या 46,000 रुपया मैंने 3 दिन के अंदर लॉस किया। ये लॉस इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि मैं थोड़ा से
पी साइड पे ज़्यादा थोड़ा से फोकस रख रहा था कि पी साइड से मार्केट यहाँ पे गिरेगी, और मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर रहा था, सिर्फ एक बेस पे होल्ड कर रहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी तो फास्ट गिरावट आएगी, लेकिन वो गिरावट आ नहीं रही थी। और वह जहाँ पे मैं सेल करता था, मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी मेरा सेटअप था, वहाँ पे मार्केट जब भी मैंने पुट को बाई करता था, वहाँ पे लमसम ने आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे साइड बेज मार्केट हो जा रही थी। उसके वजह से मुझे टाइम डीके लग जा रहा था, और मैं थोड़ा से बहुत बड़ी मिस्टेक किया कि क्योंकि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग से ही मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें लॉस नहीं होता दोस्तों, मैं सीखता नहीं, क्योंकि मैं 29 दिन ट्रेड किया था, और मुझे 29 डेज में मुझे लमसम नहीं तो 50,000 या 55,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 12,500 रुपया ब्रोकरेज टैक्सेस ये सारे मिला के गए थे मेरे हाथ में। समथिंग 45,000 के, या हाँ 45,000 के समथिंग मेरे, या 42,000 के समथिंग मेरे डीमेट में सेविंग, मतलब कि डीमेट में बचा था पैसा। उसके बाद मैंने 3 दिन में, एक दिन 20,000 रुपया लॉस किया था, एक दिन मैंने 15 किया, और आज मैंने 7 किया, और बीच में मुझे 2-4 हज़ार स्टार्टिंग में हुआ था। ओवरऑल मैंने 45,000 रुपया लॉस किया, क्योंकि इसीलिए मैंने वीडियो आज पीएनएल का और एक दिन मैंने पीएनएल का नहीं डाला, क्योंकि दोस्तों मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, और सारे मेरे सेटअप बहुत अच्छे बने थे। तो ये थी वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।